हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद राम स्वरूप पे। दोस्तों आज हम करेंगे एग्जाम की दृष्टि से और करंट अफेयर का एक शानदार टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2024। एक शानदार अपडेट के साथ, न्यू अपडेट के साथ इस क्लास को लेकर आया हूं। आज की इस क्लास में हम महत्वपूर्ण नियुक्तियों से बनने वाले सभी क्वेश्चनों को एक साथ डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम टॉप 15 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। एग्जाम कोई भी हो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो क्लास को एंड तक पूरा देखना। स्टार्ट करते हैं आज की इस शानदार क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने। अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर की बात करते हैं तो भारत के नए वायुसेना प्रमुख बने हैं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह बने हैं भारत के नई वायुसेना के प्रमुख, इसलिए ए ऑप्शन राइट आंसर है। वायुसेना की बात करते हैं तो स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में और प्रमुख है वायुसेना वो है अमरप्रीत सिंह। ओके, अगला क्वेश्चन है कि कौन अगले वायुसेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो किसे नियुक्त किया गया अगले उप वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में। क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो अगले वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में यानी कि वॉइस चीफ ऑफ एयरफोर्स के रूप में नियुक्त किया गया, वो नियुक्त किया गया एसपी दारकर को। आज एसपी दारकर को नियुक्त किया गया है अगले वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है और यह है फोटो। ओके, नेक्स्ट है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं जितेंद्र जे यादव। ए ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के नए महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख कौन बने हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के प्रमुख कौन बने हैं। तो क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान में रखना है कि हैदराबाद आपका इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का, वो ध्यान में रखना। तो तेलंगाना में है और इसके प्रमुख कौन बने हैं राष्ट्रीय पुलिस अकादमी सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जिनका हेडक्वार्टर हैदराबाद में तेलंगाना में है, तो इनके प्रमुख बने हैं अमित गर्ग। ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी महिला बॉक्सर तेलंगाना पुलिस में डीजीपी के पद पर नियुक्त हुई है। तो कौन है जो भारत की पहली महिला बॉक्सर तेलंगाना पुलिस में डीजीपी के पद पर नियुक्त हुई। तो निखत जरीन। निखत जरीन को हाल ही में तेलंगाना पुलिस के डीएसपी पद पर नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है कि नेल्सन एल्यूमिनियम कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो नेल्सन एल्यूमिनियम कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया। डी ऑप्शन क्वेश्चन का साथी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, बात करते हैं नेल्सन एल्यूमिनियम कंपनी के बारे में। तो स्थापना 1981 को, मुख्यालय है भुवनेश्वर ओडिशा में, किसका। तो नालको का। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो अमृत मनोहर प्रसाद बने हैं जो सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं, इसलिए ए ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर हो जाएगा और आप सभी को ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2024 में किसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का राज्य मिशन निदेशक से नियुक्त किया गया। जीके जीएस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया। तो यह नियुक्त किया गया विनय गोयल को। ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का निदेशक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सितंबर 2024 में किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया। तो तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है सितंबर 2024 में भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त। सी ऑप्शन क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है, आप सभी को ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट है कि किसे भारत विज्ञापन मानद परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। राइट आंसर की बात करते हैं तो भारतीय विज्ञापन मानद परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में पार्थ सिन्हा को नियुक्त किया गया, इसलिए सी ऑप्शन क्वेश्चन का साथी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया डीके सुनील को। सी ऑप्शन क्वेश्चन का साथी राइट आंसर है। ठीक है, और आप सभी को ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 ईस्वी को की गई। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में, किसका। तो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बेंगलुरु की बात करते हैं तो यहीं पर इसरो का मुख्यालय भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के प्रमुख कौन बने। तो आलोक रंजन बने हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्तमान में प्रमुख, इसलिए बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है। अपराध
रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करते हैं एनसीआरबी की, तो स्थापना 11 मार्च 1986 को, मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने। तो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो बने हैं कलिकेश नारायण सिंह, इसलिए बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है। और आप फोटो में देख रहे हैं वो है कलिकेश नारायण सिंह, जिनको भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के प्रमुख निदेशक कौन बने हैं। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख नए निदेशक कौन बने हैं, तो अनुराग गर्ग बनी है नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के नए प्रमुख। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो किसे नियुक्त किया गया सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, डबल स्टार क्वेश्चन में लगा लेना। तो राजविंदर सिंह भट्टी बने हैं, जो कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के वर्तमान में महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो दलजीत सिंह चौधरी को हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2024 में किसी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ से नियुक्त किया गया, तो सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय रेल की बात करते हैं तो स्थापना की गई 8 मई 1945 को और 1951 में एकीकृत, मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में बी श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के रूप में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट सीबर्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। राइट आंसर की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट सीबर्ड के महानिदेशक के रूप में राकेश धनखड़ को नियुक्त किया गया। बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। फोटो में देख रहे वो है राकेश धनखड़। ठीक है। किसी भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक यानी कि आईडीजी नियुक्त किया गया। तो आईटीबीपी का आईडीजी नियुक्त किया गया संजीव रैना को। ए ऑप्शन क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। आईटीबीपी की स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1962 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में। बल का आदर्श वाक्य क्या रहा, तो शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा इसका आदर्श वाक्य रहा आईटीबीपी का। अगला क्वेश्चन है कि किसी नासकॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। बेहतरीन क्वेश्चन है। तो सिंधु गंगाधरन को हाल ही में नासकॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, इसलिए बी ऑप्शन सही आंसर है। नासकॉम की स्थापना 1 मार्च 1988 को, मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश में। नासकॉम की बात करते हैं तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कमीशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जय शाह को नियुक्त किया गया है, इसलिए ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किसी पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए सेफ डी मिशन के रूप में नामित किया गया है। तो सत्य प्रकाश सागवान को पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम की सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में लोकलेखा समिति का अध्यक्ष से नियुक्त किया गया। राइट आंसर की बात करते हैं तो केसी वेणुगोपाल को हाल ही में लोकलेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया अगस्त 2024 में। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में दीप्ति उमाशंकर को नियुक्त किया गया। ए ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए किसी भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया। तो भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव को नियुक्त किया गया। बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखना सभी दोस्त। ओके। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में किसा नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया। तो स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया पुण्य सलीला श्रीवास्तव को। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि किसी नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया। राइट आंसर की बात करते हैं तो हाल ही में नया रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2024 में किसी जम्मू कश्मीर के विशेष महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। राइट आंसर की बात करती है तो नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर के विशेष महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है कि किसी नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया। ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किसी ईडी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया तो राहुल नवीन को नियुक्त किया गया, इसलिए बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में किसे इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में अगस्त 2024 में संदीप पौंड्रिक को नियुक्त किया गया, इसलिए बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किसी NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में राजकुमार चौधरी को नियुक्त किया गया, इसलिए ए ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में किसी नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया कैबिनेट सचिव के रूप में? तो क्वेश्चन का राइट आंसर है TB सोमनाथन। TB सोमनाथन को हाल ही में कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है कि किसे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग के CEO के रूप में नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है वात्सल्य सक्सेना को हाल ही में सूक्ष्म लघु और इन मंत्रालयों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो प्रीति सूदन। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में प्रीति सूदन की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो सिडबी के CMD के रूप में नियुक्त किया गया मनोज मित्तल को। सी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है। ओके, बात करते हैं सिडबी की। तो 2 अप्रैल 1990 को स्थापना, मुख्यालय है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि जुलाई 2024 में किसे फिर से 2 साल के विस्तार के साथ वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। राइट आंसर की बात करते हैं तो इस महानिदेशक के पद के लिए नियुक्त किया गया नल्ला थम्बी कलई सेल्वी को। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि किसे न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के रूप में नियुक्त किया गया रजत शर्मा को, जो कि एक न्यूज़कर है। नेक्स्ट है कि जुलाई 2024 में किसे केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया। तो जुलाई 2024 में केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता है वो धीरेन्द्र के ओझा को नियुक्त किया गया। बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो SBI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी को। ए ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। राइट आंसर है कि रवि अग्रवाल है। रवि अग्रवाल को केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। असम राइफल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर की बात करते हैं तो असम राइफल के नए अध्यक्ष बने हैं विकास लखेड़ा। ए ऑप्शन सही आंसर है असम राइफल के। नेक्स्ट है कि किसे पेरिस ओलंपिक 2024 समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया PR श्रीजेश और मन्नू भाकर, इन दोनों को समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक नियुक्त किया गया अशोक कुमार सिंह को, इसलिए सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जुलाई 2024 में किसी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP नियुक्त किया गया। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया DGP नियुक्त किया गया हरगोबिंदर सिंह धालीवाल को। ए ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD से नियुक्त किया गया। तो BSNL का CMD हाल ही में नियुक्त किया गया रॉबर्ट जेवाल रवि को। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA के रूप में नियुक्त किया गया। तो TB रविचंद्रन और पवन कपूर, इन दोनों को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है कि किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में BN गंगाधरन को नियुक्त किया गया। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, महत्वपूर्ण नियुक्तियों की 15 क्वेश्चनों वाली क्लास। कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। बाकी आज की इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।